बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त सना कादिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। काफ़ी एक बड़े गैप के बाद हम आप लोगों के साथ दोबारा से यहां पर मौजूद हैं और उम्मीद है कि आपका रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी थी। जाहिर सी बात है ये ईद जो थी वो जो स्टार्ट में हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि अब दोबारा से तमाम तर जो एक पैंडेमिक की सिचुएशन एक आ गई थी वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो पाया। जाहिर सी बात है एहतियात के लिए ये ज़रूरी भी था कि लॉकडाउन नाफिज किया जाए और तमाम तर जो ईद की जो तकरीबात होती है, जो रिवायती एक अंदाज होता है, उसे थोड़ा महदूद करके सादगी से ईद जो है वो की जाए। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये रही और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बात बताते हुए कि सिर्फ इस पैंडेमिक जो था उसमें एक लॉकडाउन की वजह से हमारे मुल्क में जो है वो कोरोना की जो शरह थी वो काफ़ी कम आई। अगर हम बात करें कि रमज़ान से पहले अगर कोरोना की जो शरह आ रही थी वो आ रही थी कि 12% इतना जो है वो आ रहा था, 12-13% आ रही थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब हमारे मुल्क में जो है वो दोबारा से जो कोरोना की एक सिचुएशन है वो थोड़ा कंट्रोल में आई है इस लॉकडाउन की वजह से, और अब जो शरह है वो 6 पॉइंट समथिंग है एंड 7 पॉइंट है। तो ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा सबसे अच्छा ये हुआ कि जिस तरह हमने अपनी तमाम जो हमारी ख्वाहिशात थी उनको हमने रद्द किया और सादगी से जो ईद अपनी ये मनाई हमने, उसकी वजह से हमारे मुल्क को बड़ा बेनिफिट हुआ है। और जाहिर सी बात है बहुत लोगों ने तनकीद भी की कि ईद एक साल में एक बार आती है तो उसमें जो हमारा एक रिवायती अंदाज है ईद अधूरी है जब तक आप अपने प्यारों से गले नहीं मिलते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन अब हमारी जो दुनिया है वो थोड़ी टेक्निकी हो गई है, बड़ी जदीद हो गई है। अब आपको अगर कोई अपने प्यारों की याद आ रही है तो अब आप जो है वो आराम से सोशल मीडिया साइट्स खोल के वीडियो कॉल के ज़रिए आप उनसे बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल के ज़रिए आप अपनी खैरियत उनको बता सकते हैं और ईदी भी आप जो है वो अब रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ईद में हमेशा कहती हूँ कि जो हम बचपन में थे उस वक्त की जो एक ईद थी, जो एक्साइटमेंट उस वक्त होती थी तमाम लोगों से ईदी लेने की, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो कम हो गई है क्योंकि हम मसरूफ़ इतना होते हैं। कहीं ना कहीं हमने अपनी लाइफ के अंदर जो एक डिस्टेंस होता है, हम अभी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तब भी न जाने क्यों हम थोड़ा सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। तमाम हमारे जो प्यारे हैं उनसे हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, उसकी वजह से वो बात नहीं रहती जो बात रहनी चाहिए। आज हमारे साथ यहाँ पर जो है वो हमारे गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फेसबुक पर हमें, और उनको वेलकम करवाती हूँ और जानूंगी कि किस तरह से उनकी ईद गुजरी और बचपन की ईद और इस ईद में जो ये जवानी की ईद होती है उसमें क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं डॉक्टर फ़राह को वेलकम करूँगी। कैसी हैं आप डॉक्टर फ़राह? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। थोड़ा लेट ही सही लेकिन ईद मुबारक। नहीं, अभी तो आप ईद मुबारक कह पूरे महीने कह सकते हैं। सिद्रा भी हमारे साथ मौजूद है। सिद्रा ताहिर, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी तरफ आऊँगी डॉक्टर फ़राह। सबसे पहले तो क्या फ़र्क लगा आपको इस ईद में और जो दीगर दूसरी ईद होती है उसमें? ये फ़र्क लगा, एक तो ये था कि सबको ये था कि ये रोज़े जो है पूरे जाएंगे और हाँ। सब अपने पूरी तैयारी में थे कि सुबह सहरी करनी है। मैंने भी पूरी अपनी तैयारी की हुई थी सहरी के और सुबह के प्लान बनाए हुए थे कि जो काम मेरे रह गए हैं वो मैं इंशाल्लाह कल सुबह कर लूँगी। फिर हो पाया वो काम आपके? नहीं, कोई भी नहीं हो पाया। तो फिर ये हुआ जैसे पता चला कि जी अनाउंस हुआ जो सुबह ईद है, तो पहले तो मैं एकदम वो हो गई कि ये क्या भाई, ये कैसे हो गया, अभी तो अल्लाह क्या क्या कुछ करना है, थोड़ा सा टाइम है। लेकिन खैर फिर कपड़े बन गए थे आपके? कपड़े तो मेरे पहले से इत्तेफाक से मेरे कपड़े ही नहीं बन पाए। ये हमारे एक ये भी रिवायती अंदाज है कि चांद रात होती है तो तभी हमने सारे काम करने होते हैं। चांद रात के दिन ही मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कुछ लोगों ने कहा हमने तो घर की सफाई हर चांद रात को करनी होती है तो चांद रात को सफाई ना हो सकी। आपकी क्या चीजें रह गई? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने मेरी ऐसी दुखती रग छेड़ दी कि मैंने उनकी बात मुकम्मल सफाई नहीं हुई, इंतजार नहीं किया। तो भाई मैंने 29वें रोजे को मतलब 30वें को मेरा ये था कि भाई पूरा घर अच्छे से जो चीजें रह गई थी, जो पोर्शंस रह गए थे, मेजर काम जो था वो मैंने कहा आखिरी रोजे को आराम से पूरा दिन करते रहेंगे, कहीं जाना तो है नहीं, ठीक है ना। मेरे FM शोज भी वाइंड अप हो गए थे। मैंने कहा चलो जी शुक्र, अब ये एक दिन जो होगा ना ये मेरा होगा। अब मैं 11 बजे सुकून से जाके बिस्तर पे लेट गई। मैंने कभी सो जाया जाए ताकि सुबह जल्दी उठ के सारी तैयारियां कर लें, ठीक है। और उसमें एक छोटा सा ये भी चक्कर था कि हमने जो है रोजा रखने के बाद हो सकता है हम मार्केट का भी बाहर चक्कर लगाएं, कुछ ना कुछ खुला हुआ शायद कहीं मिल जाए किसी दुकान। तो भाई अब मैं सुकून से सोने वाली थी। अब 11 बजे अचानक से कान में आवाज़ आती है
कि शवाल का चांद मुबारक हो और ईद है। तो मैंने कहा अच्छा ये वहाँ, अम्मी से मैंने पूछा अम्मी वहाँ है ना, वहाँ का ऐलान हो रहा है? मैंने कहा नहीं, पूरे पाकिस्तान की बात हो रही। फिर तो पहले तो एक स्टेट ऑफ शॉक था कि अच्छा कल ईद अब है। क्या करें। 4 बजे तक मैं जागी हूँ और जिस तरह से मैंने काम किया है सारा कुछ, और फिर जो है सोई हूँ असल में मैं। ये ईद जो थी वो मेरी नज़र में अचानक की ईद थी और अचानक से खत्म हो गई, कुछ पता ना चल पाया। Exactly, लेकिन मैं तमाम तर अपने लोगों को कहूंगी कि महीना पूरा है ये ईद का, अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, आज मनाते से रहे, तमाम जाते तर रहे। लॉकडाउन खत्म हो गया, आप आराम से जाएं। अब आपने शॉपिंग कर ली, आप जाए, आप जो खवातीन रह गई थी सैलून जाने के लिए अब वो भी सैलून जा है ना, सकती मुझे हैं। लगता है कि ईद जो है ना अब मनाएंगे, ईद फ्रेंड्स अब और मनाएंगे। कजिन्स निकल के चले जाएंगे कहीं आउटिंग गैदरिंग्स एंड ऑल, चाहे अपनी गाड़ियों में बैठ के ही सही, लेकिन इस तरह से अब सीन्स तो बहुत बनने वाले हैं। अच्छा, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपने जो है वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, जिस तरह से हमने इस ईद पर मेंटेन किया। और मैंने बताया कि कोरोना जो है वो काफ़ी कम हो गए, कोरोना के केसेस रिपोर्ट होना, तो इसी तरह से हमने जो है वो आगे भी तमाम तर सिचुएशंस को लेकर चलना है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि पहले तो ये बताया कि बचपन की ईद और इस ईद में क्या फ़र्क लगा आपको? बचपन की तो याद आता है सबके, उस वक्त इतना, जैसे हम लोग अब अपने बच्चों के लिए ज़्यादा वो करते हैं कि मेहंदी लगवाने जा रहे हैं और उनकी एक जोड़ा नहीं 3-3 4-4 मतलब बच्चों की जो पसंद होती है, तीसरे दिन ये पहनना है, दूसरे दिन ये। लेकिन हमारे ज़माने में ये नहीं था, साल में एक ही जोड़ा बनता था और वो भी ईद का, वाह, ऐसा था। और फिर एक ही वो जैसे तैयारी होती थी मेहंदियों की, ये था कि मेहंदी जैसे अब मैं उस दिन चांद रात को 4 बजे तक ब्यूटी पार्लर बच्चियों के लिए बैठी रही कि इन लोगों की मेहंदियाँ लग जाएं। अपना तो हमने खुद ही ये लगा लिया। लेकिन ये कि उस ज़माने में था कि रात को बस सोते वक्त मेहंदी ली और इस तरह बंद करके, मुट्ठी बंद करके, नानी दादी जैसे कहा बिल्कुल ऐसे ऐसे सो जाते थे। और सुबह उठते थे तो इतना खुश होते थे कि ये मेहंदी लगी हुई है, और सुबह ही सुबह उठते थे। आजकल तो पूरी रात जाग के तो फिर दोपहर में उठते हैं ना बच्चे, नहीं, हम लोग सुबह ही सुबह उठते थे। और फिर जो अम्मी ने सवैयाँ बनाई हुई हैं सब वो खा के, और फिर हमें ईदी मिलती थी, जो ताया चचा मामू सब आते थे और फिर हम लोग जाते थे। तो उस ज़माने में तो सिक्के होते थे तो वो मिला करते थे। और वो भी जमा करके रखने हैं। नहीं, मुझे नहीं, मेरी तरफ ना That's देखें। so cute. हम सिक्के वाले ज़माने से अब तो थोड़े हमारे पीछे हैं। बच्चे जो है ना वो तो खर्च करते हैं ना। नहीं, ये तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता बदलता गया, रुपए भी आए, लेकिन अभी भी देखो 5 रुपए का सिक्का है। हाँ। तो ये होता है। लेकिन ये कि वो उस जमाने में, अब तो हम बच्चों को 100 भी दें तो उनको कम लगता है। अल्लाह, मैं आपको बताती हूँ स्टोरी, आप फिनिश लेकिन करें। हमारे ज़माने में जो था वो अल्लाह का शुक्र है, अब जो है हम अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वो पहले ऐसा नहीं था। लेकिन मोहब्बतें बहुत थी, खुशियाँ बहुत थी और वक्त बहुत था मोहब्बतें बहुत बांटने था। का। ये अब बात वक्त सच नहीं है। किसी के पास। और बात माँ ये बाप- सच है कि वक्त बहुत था। और यकीन करें हमारे अब्बू इंतज़ार कर रहे होते हैं, कितनी दफ़ा फ़ोन करते हैं कि आप अभी तक घर नहीं आई, आप अभी तक घर नहीं आई। यानी इंसान सोचता है कि क्या हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पा रहे। सही बात। ये है, मन बहुत That's अच्छा वक्त था। ये बात तो है और हकीकत बात है कि वक्त नहीं है। ये एक छोटा सा लफ्ज़ है कि वक्त नहीं है, और तमाम कहानी इसी के पीछे है। किसी और दिन बताएंगे आपको इस वक्त के पीछे की कहानी भी। सिद्रा, आपकी तरफ आऊंगी मैं। जी, क्या लगा आपको? तो बचपन की ईद तो लाजमी सी बात है, ईद तो होती ही हम बच्चों की है और एक्साइटमेंट होती थी। ईद के जोड़े जो है, पहले ये था कि मेरे ज्यादा बनते थे, अच्छा, 4-4 दिन के, ऐसा अलग क्यों? अलग 4-4। ऐसा क्यों? आपको क्यों? मैं क्योंकि एक ज्यादा लाडली थी, मतलब अब मैं हूँ और मेरा भाई है, तो एक अकेली लड़की जो हो घर में, फिर उसके बाद आपको पता है नाज नखरे अल्हम्दुलिल्लाह कितने उठाए जाते हैं, तो मुझे अलग अलग ड्रेसेस। फिर हम लोगों के कजन्स में सारा जॉइंट फैमिली में हम रहते थे, ये बड़ा होता था कि यार इसने क्या बनवाया हम देख लें, मुझे होता था उन्होंने क्या बनवाया देख लें। अब जैसे ही वो अम्मी के पास आती थी, अम्मी मेरी पीछे से चीटिंग करके कहती, मैं अम्मी को कहती, अम्मी अगर आपने मेरे कपड़े दिखाए तो मैं बस चली जाऊंगी घर से। अच्छा, ये भी एक बड़ा छुपा ट्रेंड होता देती था कि अगर कपड़े लिए तो किसी और को पता ना चले मैंने कि कौन मैंने से क्या कपड़े लिया है लिए। मुझे लगता था ये अकेले मेरे साथ होता है। फिर मैं छुपा देती थी, ठीक है, किसी ना किसी तरह से बच जाती। फिर ईद के दिन यूं तैयार होके सबसे अच्छा कौन लग रहा है, सबसे अच्छी मेहंदी का रंग किसका है। हम कजन मेहंदी लगवाती थी, हम लोग जाते थे पुप्पो के घर लगवाने। फिर जब हमारी पुप्पो की जो बेटी थी उन्होंने लगाना बंद की, वो थोड़ी और बड़ी हो गई, तो फिर हमारी अपनी ही कजन एक लगाती थी, तो हम बेचारी वही रह जाती थी एट दी एंड। फिर हम उसको जला रहे थे, ये देखो हमें कितना अच्छा रहा। अच्छा, ये भी बिल्कुल अलग ही बात लगती थी। और इत्तेफाक से हमारे साथ भी ऐसा ही होता था, तमाम बहनें और दीगर जो दूसरे कजन्स थे ड्रेस ले लेते, छुपा दिया। लेकिन इत्तेफाक से जब ईद पर पहनते थे तमाम लोगों के ड्रेस एक जैसे निकलते थे। तकरीबन तकरीबन सब
एक जैसा हो तो बस फिर तो मुसीबत ही आ जाती है। फिर फिर सुबह वो इसने मेरी चीटिंग की है या मैंने इसकी हाँ, चीटिंग की, पता ये नहीं चल वाली- रहा था। खैर बातें और भी होनी है, लेकिन अब सुनेंगे कि आज जो है वो सिद्रा हमें क्या सुनाती है। सिद्रा क्या सुनाओगे हमें? कोई ऐसा गाना सुनाओ कि ये जो सुबह की एक जो लेजीपन होता है ना, वो तमाम तर दूर हो जाए। तो भाई मेलोडी कुछ इस तरह की है, बड़ी रिफ्रेशिंग सी मेलोडी है। और भाई दुखी गाना नहीं है, आप बेफिक्र गाना नहीं है। सेमी दुखी गाना है, आपको दुखी मोटिवेट गाना करने वाला है। तो आपको सुनाते हैं। मतलब ये सेमी दुखी गाना, मतलब मोहब्बत हो गई, मोहब्बत में धोखा हो गया, अब वापस दूसरी मोहब्बत करनी है, उसके लिए ये गाना सुनना है। How to motivate someone to get up after अच्छा। a failure। अगेन मोहब्बत के लिए तो वो नहीं कर रही ना आप? मोहब्बत के लिए अच्छा, ठीक है। It can be like, ठीक है, it depends upon the person कि आप पहली किस तरह से मोहब्बत perceive कर रहे हो। इत्तेफाकन हो जाती है, दूसरी मोहब्बत उसे भूलने के लिए होती है, फिर तीसरी मोहब्बत ना करवाना। Oh my God। पूरा फलसफा बयान कर दिया आपने। तो मैं थोड़ा लाइन अप कर लूं? लाइन अप है, हमारे शानी बड़ी टैलेंटेड है। वो तो है बिल्कुल, शानी एक जबरदस्त कीबोर्डिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, है दिल किसी की याद में होता है बेकरार
दैट्स रियली अमेजिंग। और सिद्रा का गाना था कि ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। होता है बेकरार क्यों। अब जैसे कि जिसने भुला दिया उसको भूल जाओ, उसको वो भूल रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अच्छा सिद्रा रिश्तेदार पर क्यों भाई? देखो हम यहाँ पर दूसरी मोहब्बत की बात करिए, आप मुझे दूसरी मोहब्बत की तरफ लेकर जा रहे हैं। मतलब जरूरी है आपने उस मोहब्बत के बारे में सोचने जरूरी है ना, जरूरी है ना। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो वी शुड मूव ऑन इन लाइफ नो मैटर व्हाट हैपेंस। इस बारे में भी हम जो है वो तफसीलन बात करेंगे और रिश्तेदारों की मोहब्बत और दूसरी मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं ना जाए, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। ओके जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि मैंने बताया था स्टार्ट में कि आज का प्रोग्राम बड़ा ख़ास होने जा रहा है और हमारी कोशिश होगी कि हमारे प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों के चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट जो है वो हम बिखेर सकें। बड़ी टेंशनें होती हैं ज़िंदगी के अंदर, कभी कोई मसले कभी कोई मसले, तो इन तमाम तरह सिचुएशन से निकलने के लिए बेहतर यही है कि आपने एक ठंडी सांस भरनी है एंड देन कहना है इट्स ओके। खैर है, मैं बहुत करती हूँ ये, जो हो गया वो हो गया। ज़िंदगी के अंदर टेंशनों को कभी अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए। जो भी है, जो होना है वो होना ही है। आपकी किसी भी एक्ट से वो काम ना तो रुक सकता है ना वो तब्दील हो सकता है। तो बेहतर यही है कि जो हो गया उसे होने दें, आप अपने लिए दुआ करें, अपने हक में बेहतर करें, इंशाल्लाह सब अच्छा होता है। खैर आपकी जानिब में आऊँगी। सिद्रा ने तो बड़ा ही एक अच्छा गाना सुनाया, पता नहीं कोई भूल रहा है तो भूलने दो। आप क्या गाना सुनाएंगी? मैं तो अच्छा गाऊंगी हम सफर के लिए। सिद्रा ने बड़ा अच्छा गाया। नहीं ये माशाल्लाह उससे भी अच्छा गाएंगे, आप देखिएगा सुनिएगा। चले आप बताएं अब कौन सा गाना गाएंगी? माला जी की आवाज में तो वो मैं गाऊंगी ये समा। ये समा। ये समा ये समा ये समा वाओ दैट्स रियली अमेजिंग। और बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आपकी। आपकी आवाज़ में एक बड़ा ही नेचुरल साउंड जो है वो भी नज़र आता है। जैसे जब हम पुराने गाने सुनते थे उनमें बड़ी एक कल्चर नज़र आता था, जो सॉन्ग्स थे उनमें भी बड़ा कल्चरी सॉन्ग लगते थे हमें। तो आपकी आवाज़ में वो टेस्ट है जिससे बंदा पुरानी यादों में नहीं खोना सिद्रा, यादों में नहीं खोना, इसने यादों में ही खोकर बैठना है भाई। क्या ऐसी क्या बात है जो कह नहीं पा रही, किसकी यादों में खोई हुई हो? अब बता दो। यादों में तो नहीं खोए हुए, लेकिन जो मौसीकियत होती है ना वो ज्यादा फील इसी तरह के गानों से होती है जो कि मीनिंगफुल हो। दैट्स रियली अमेजिंग। और ये हकीकत बात है कि मौसीकी और जो एक पोएट्री होती है वो इसी तरह फील भी होती है। लेकिन हर शायर अब इश्क में गमज़दा नहीं होता। Exactly, ये भी हकीकत यही बात बात है। है। लोग शायर को ये समझते हैं कि शायर है तो भाई अब तो डेफिनेटली ये धोखा खाकर बैठा होगा एग्जैक्टली मैं अपने और गानों की गमज़दा शायरी खुद करती हूँ। और शायरी करती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना दे फिर। अपने ही गानों की शायरी सुना देते हैं आपको। जैसे मेरा गाना है साथिया, तो इट्स अबाउट थीम ऑफ लाइफ। वो मैंने मेट्रो 1 से ही रिलीज किया था, आज से 3-4 साल हो गए इस बात को। वाओ। तो वो कुछ इस तरह से है। 2 पल के जीवन की इतनी कहानी है, कोई रहा कब यहाँ साथिया, जो पल गुजर जाएं फिर लौट ना आए, जी भर के जी ले यहाँ साथिया। वाह। वाह। मुश्किलें गर आए जो मंजिलें धुंधलाएं तो हौसला तू हार के राहों में खो ना जाना, तू अगर घबराएगा राह में रुक जाएगा, वक्त ना थम पाएगा इसको तो चलते जाना, उलझे ही ना रहना दुख सुख यूं ही सहना, चलते ही रहना सदा साथिया, जो पल गुजर जाए फिर लौट ना आए, जितनी भी दे तू सदा साथिया। इसका सेकंड अंतरा है उन लोगों के लिए जो हमें छोड़ जाते हैं और यानी इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं। राहें ये दुश्वार हैं रास्ते पुरखार हैं, राहें ये दुश्वार हैं रास्ते पुरखार हैं, अज़्म है तुझ में अगर हंस के जीवन बिताना, बिछड़े जो साथी तेरे याद भी आए अगर, जिंदगी की दौड़ से उनको तो था ही जाना, यादें तो आएंगी यूं ही सताएंगी, इनसे तू करना गिला साथिया।
जो पल गुजर जाए फिर लौट ना आए, जीवन तो है बेवफा साथिया। वाओ, दैट रियली अमेजिंग। और जीवन तो है बेवफा, बिल्कुल। हकीकत देखो बात है। हर जगह गिले शिकवे हैं। हर जगह गिले शिकवे, लेकिन खैर हम अब सुबह सुबह अच्छी क्या ही बातें अब करेंगे, ये माहौल तो होता बना के रहता है। बैठ जाए अब सुबह, वरना मॉर्निंग शो में और दीगर दूसरे शो और अभी ईद गुजरी है। अगर सुबह ईद ही कितनी मिली ये बताएं। हाय अल्लाह, आपने दुख तेरा पे। अच्छा, सिद्रा का बड़ा ही एक अजीब, एक अलग ही अंदाज होता है सुनने से पहले। हाय अल्लाह, अब बताओ सिद्रा ईद कितनी मिली? दुखी हो गई ना मैं आपकी दुखी हो बात। भाई ईदी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी मिलती है, लेकिन इस साल तकरीबन हम कह सकते हैं 2500। 2500 मिली। चलो अच्छी मिली है, नॉट बैड मैन। आपको हमने तो कितनी सबको दी है। मिली? नहीं, पार्टी है नहीं, अब्बू जी ने दी थी। अब्बू जी ने दी। माशाल्लाह। That's it. बस अच्छा, अल्लाह- ईदी के अल्लाह बिना को- वैसे ईद नहीं होती। हाँ। ईदी के बिना मैं अपने ऑफिस यहाँ पर पहुंच गई, सब लोगों से मैंने कहा मेरी ईदी कहाँ है, चाहे कुछ मेरी ईदी कहाँ है। भाई ईदी जरूरी होती है और ये हक से हम मांग सकते हैं, हमारी ईदी और चाहिए हमें। बच्चे जो हैं वो तो बहुत तंग करते हैं। बच्चे तो मेरा बहुत तंग करते जो हैं। है कजिन का बेटा है, इस साल वो मेरे पीछे पड़ गया कि भाई हाँ आप तो भाई ईदी दें मुझे। अब मैंने कहा यार ये क्या कहते हैं, मैंने आपके बैग में 500 रुपए देखे, मुझे 500 रुपए चाहिए। मैंने कहा भाई क्या हो गया, तुम इतने छोटे से 20 रुपए ले लो भागो। कहते नहीं भाई मुझे तो कम से कम 200 रुपया मिलूंगा, ऐसे तो नहीं। वाह, हाँ, बच्चों की आदत होती है। मैं खुला और ईद देता में मैं हूँ। कहती हूँ कि बच्चों की होती खुला है, लेके बच्चों घूम की रहे जाहिर सी होते हैं बात है। बच्चे। एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप तमाम तरह हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको देखने के लिए और SOPs के हवाले से? मैं यही कहूंगी सबको कि मोहब्बतें दो भी और बांटो भी, और SOP का खास ख्याल रखो, मास्क पहनो और डिस्टेंस के साथ जमघटे में नहीं रहो, डिस्टेंस के साथ। जी, और अपनी सेहत का दूसरों की सेहत का सही। ख्याल सिद्रा? रखें। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इंजॉय कीजिए लाइफ को भरपूर, बाहर भी जाएं, लेकिन SOPs का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम एहतियात करेंगे तो ही हम बच सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का जो इलाज है वही एहतियात है। और अपनों के साथ वक्त गुजारें, लेकिन ये भी देखें कि अगर आप बीमार हैं तो आपकी वजह से वो बीमार ना हो जाए, और मिलजुल के रहें। बिल्कुल सच बात है। अच्छा, मैं चाहूंगी कि एक आखिरी गाना जो है वो आप गाएं, थोड़ा सा आप गा लें, थोड़ा सा आप गा लें। आपसे शुरू करूंगी मैं। चलो कोई भी उठा ले, कोई भी गाना कर ले। एक अंतरा सिर्फ। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दे। लिख दे के सांवरी का जिया बेकरार है, लिख दे के सांवरी का जिया बेकरार है। अखियों में भीगी भीगी कचरे की धार है, कचरे की धार है। होती नहीं सुबहों से शाम लिख दे, होती नहीं सुबह